मध्य प्रदेश में भविष्य के परिसीमन को लेकर बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 29 से बढ़कर 44 तक हो सकती है। ये 15 नई सीटों से संभावित जुड़ाव का संकेत है। रिपोर्ट में देश भर में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 824 करने और बड़े संसदीय क्षेत्रों के विभाजन का प्रस्ताव भी शामिल है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम परिसीमन प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने के लिए तैयार स्टडी है। रिपोर्ट में देश भर की लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 824 करने और 170 बड़े संसदीय क्षेत्रों को 2 या 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया गया है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में करीब 52% सीटें बढ़ने का अनुमान है। तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में यह सुझाव रखा गया है। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 44 सीटें अब हो सकती है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल में बदलाव प्रस्तावित है। इंदौर और जबलपुर में ग्रामीण लोकसभा सीट का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 से बढ़ाकर 44 करने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हो रही है और परिषद की इस रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ प्रस्ताव दिया गया है, अच्छे से आपसे समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक के 29 सीटें हैं, लेकिन 29 सीटों में हम देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सांसदों का भी पहले मानना था कि पूरी लोकसभा क्षेत्र को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पर रिमोट एरियाज को। फिर बड़े शहरों की बात करते हैं, वहां पे क्षेत्रफल की जगह पॉपुलेशन बर्डन्स है, चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें या जबलपुर की बात करें। तो पहले इन चारों शहरों को ही देखें तो इनको अब अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। भोपाल लोकसभा की बात करें तो भोपाल और सीहोर दोनों इसमें आते थे, लेकिन अब सीहोर को अलग से लोकसभा क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है, इसको भोपाल से अलग किया जाएगा। इसी तरह अगर जबलपुर और इंदौर की बात की जाए तो दोनों काफी बड़े शहर हैं आबादी के लिहाज से, तो इनको जबलपुर शहर एक लोकसभा और दूसरी जबलपुर ग्रामीण, इस तरह से 2 लोकसभा क्षेत्रों में बांटे जाने की तैयारी है। ग्वालियर चूंकि सेमी अर्बन एरिया इसमें बहुत सारे हैं, इसलिए इसको ग्वालियर 1 और ग्वालियर 2 की तरह जो है डिवाइड किया जाएगा। सतना की बात करते हैं, सतना में मैयर नया जिला बना है, लेकिन सतना क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र था। अब इसको मैयर चित्रकूट को एक साथ करके एक अलग तरीके से इसको डिवाइड करने की तैयारी है। अमरपाटन को भी इसमें शामिल करने की तैयारी है। इसी तरह हम बड़वानी की बात करते हैं, खरगोन की बात करते हैं। ये लोकसभा क्षेत्र ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ पर रीच एक लोकसभा क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण बड़ी नहीं हो पाती, इसलिए इनको भी जो है अब अलग अलग करने की तैयारी है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 29 से 44 का ये आंकड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे अभी अगर फिलहाल की परिस्थितियां देखें तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होगा कि उसकी लोकसभा की सीटों के नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र अभी तो 29 में से 29 भाजपा के पास में है। अगर बाकी के क्षेत्रों की बात करें जहां पे लोकसभा सीटें बढ़ रही है, वो बड़े शहरी क्षेत्र है जहां भाजपा का प्रभाव है, या मालवा की सीटें हैं, निमाड़ की सीटें हैं जहां भाजपा का प्रभाव है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जरूरत भी है और सियासी दृष्टि से भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से ये नजर आता है। जी बिल्कुल अनुराग जी, लेकिन नई सीटें अगर बनती हैं, बढ़ती हैं, अलग होती हैं सीटें, तो इससे विकास और जनप्रतिनिधित्व बेहतर होगा। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमेशा ही जो है वो विकास को, रीच को, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सांसदों के नंबर ज्यादा होंगे, आप ज्यादा क्षेत्र को कवर कर पाएंगे, ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे, आपके पास सांसद निधि के बेहतर ऑप्शन होंगे और उसके कारण जो है विकास के कार्यों में भी मदद मिलेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास के लिहाज से, लोगों के जन कनेक्टिविटी के लिहाज से जितनी लोकसभा सीटें बढ़ेगी उतना बेहतर होगा। जी बिल्कुल अनुराग जी, बड़े नेताओं की बात कर ले अगर, तो इस प्रस्ताव से क्या बड़े नेताओं के चुनावी समीकरण भी प्रभावित होंगे? देखिए निश्चित रूप से होंगे। हम बात कर रहे हैं 4 बड़े शहरों की, सबसे पहले वो आप देख लीजिए, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल।
आलोक शर्मा की बात कर लीजिए, शंकर लालवानी की बात कर लीजिए, इवन अगर हम बात करें तो ग्वालियर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, भले ही आज वहां से भरत सिंह सांसद है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेताओं का प्रभाव वहां पर पड़ता है। रीवा से मऊगंज अलग होने जा रही है, वहां पर कई सारे बड़े नेता है। सतना में गणेश सिंह जैसे बड़े चेहरे हैं, तो तमाम बड़े चेहरों पे प्रभाव पड़ेगा और इनके अगर देखें तो राजनीतिक भविष्य की भी जो है परिस्थितियां बदली नजर आएंगी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक जगह पे कम प्रभाव, एक जगह ज्यादा प्रभाव है, वो किस क्षेत्र में आते हैं और कौन सा क्षेत्र अलग होता है, ये तमाम चीजें बहुत आगे महत्वपूर्ण रहने वाली है जी। तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये परिसीमन होता है और इसका इस बदलाव का किस तरीके का असर मध्य प्रदेश पे पड़ता है। फिलहाल आपने जितनी भी जानकारियां हमारे साथ साझा की अनुराग जी, उसके लिए आपका शुक्रिया।